अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है जी बेसेमराइजेशन है। इससे जो पिछले वाली वीडियो है वो हमारे पास किसकी थी जी, वो स्मेल्टिंग की थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने स्मेल्टिंग वाली वीडियो देखनी है तो आप उधर जाके देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, ये जो हमने ओर को एक्सट्रैक्ट करना होता है ना, ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ये उसके मेथड में आती है, उसके एक स्टेप में आती है। उसके ओर को एक्सट्रैक्ट करने के 3 स्टेप थे, पहले रोस्टिंग, फिर स्मेल्टिंग और फिर थर्ड वन है हमारे पास जो लास्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं बेसेमराइजेशन। तो बेसेमराइजेशन में हमारे पास होता क्या है, असल में जो बेसेमराइजेशन का स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, जो हम स्टार्ट चीज़ें लेते हैं बेसेमराइजेशन में से, जो हमारे पास स्टार्टिंग रिएक्टेंट होते हैं वो असल में मैटे हैं। वो क्या है? मैटे। असल में मैटे है क्या चीज़? मैटे स्मेल्टिंग का एंड प्रोडक्ट है और बेसेमराइजेशन का स्टार्टिंग रिएक्टेंट है। मैटे मैटे का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? मैटे का फार्मूला हमारे पास होता है Cu2S प्लस FeS। ये जो मिक्सचर है ये हमारे पास मैटे कहलाता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है जी? मैटे कहलाता है। असल में इस स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे पहले बेसिमर कन्वर्टर लेना है। ये हमारे पास बेसिमर कन्वर्टर है ये, और ये इसके 2 स्टैंड है। इन स्टैंड को हम पिवट भी बोलते हैं। इन स्टैंड का दूसरा नाम क्या है? पिवट है हमारे पास। उस पिवट के अंदर एक नाशपति नुमा कन्वर्टर होता है, इस तरह बिल्कुल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी, ये पिवट है 2, उन्होंने ये पकड़ा हुआ है, ये कन्वर्टर, ये जो नाशपति नुमा कन्वर्टर है वो यूं टिल्ट होता रहता है, घूम सकता है, इसके अंदर से आसानी से घूम सकता है, जिससे अंदर जो भी चीज़ डालोगे वो मिक्स होती रहेगी। असल में होता हमारे पास क्या है कि ये 2 इसके हमारे पास पिवट होते हैं, दरमियान में हमने एक नाशपति नुमा क्या लगाया हुआ है, ये एक कन्वर्टर रखा हुआ है, एक बड़ा सा हमारे पास जग नुमा कोई चीज़ है, नाशपति नुमा जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, इसके अंदर से हमने एक गर्म हवा के झटके गुजारे हुए हैं। ये हवा का रास्ता है, यहाँ से हम गर्म हवा डालते हैं और इसके अंदर से वो, इसके अंदर जो भी होता है उसके अंदर वो गर्म हवा जाके मिक्स हो जाती है। असल में हमने इसमें डालना क्या होता है, इस कन्वर्टर में, इस फर्नेस में हमने क्या डालना होता है, सबसे पहले तो हम ये मैटे डालते हैं। मैटे के साथ मिक्स क्या करते हैं, सैंड मिक्स करते हैं। मैटे के साथ हमने क्या की, सैंड और मैटे का मिक्सचर बनाया। सैंड और मैटे के मिक्सचर को इसके अंदर डाल दिया, इस कन्वर्टर के अंदर डाल दिया। हमने इस कन्वर्टर के अंदर सैंड और मैटे के मिक्सचर को डाला, साथ में हमने हवा, एयर के, गर्म हवा के झटके लगाए और इसको यूं टिल्ट करके इसको हिलाते रहे। जैसे ही हमने टिल्ट करके हिलाना स्टार्ट किया तो यहाँ रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन क्या करता है, ये जो हमारे पास मैटे के अंदर आयरन सल्फाइड था, या इसको हम फेरस सल्फाइड भी बोलते हैं, ये जो हमारे पास जो फेरस सल्फाइड था, ये हमारे पास इधर जो ऑक्सीजन आएगी, गर्म हवा वाली ऑक्सीजन, उसके साथ ये फेरस सल्फाइड रिएक्शन करेगा। और इसका रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि ये हमारे पास फेरस सल्फाइड है FeS, इसने रिएक्शन कर दिया है इस ऑक्सीजन के साथ। हमारे पास ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, बैलेंस करने के लिए हमने यूं ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, फेरिस ऑक्साइड बन गया। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल सल्फर के, गैस थी इसलिए वो सल्फर क्या हो गई जी, बुखारात बनकर बाहर उड़ गई। हम इसको इस तरह लिख लेते हैं खुला करके 2SO2। ये सल्फर जो गैस थी ये हमारे पास बुखारात बनके क्या हो जाती है, बाहर उड़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये क्या करता है, ये रिएक्शन कर जाता है, हम जानते हैं कि से सैंड के साथ। सेम वही रिएक्शन है पिछले स्टेप वाला। ये हमारे पास फेरिक ऑक्साइड था, इसने रिएक्शन किया सैंड के साथ। सैंड का फार्मूला क्या होता है, SiO2। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास फेरिक सिलिकेट, या इसको हम कहते हैं आयरन सिलिकेट, FeSiO3। क्योंकि ये वोलाटाइल होते हैं,
वोलाटाइल होंगे तो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से गैसों की हालत में बाहर निकल जाएंगे। अब बात रह जाती है किसकी, मैटे के अंदर कॉपर सल्फाइड की। ये जो कॉपर सल्फाइड होता है हमारे पास, वो रिएक्शन कुछ इस तरह करता है हमारे पास। ये फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फाइड था Cu2S, इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, जो गर्म हालत में ऑक्सीजन आई थी O2 के साथ इसने रिएक्शन किया। तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह हुआ। हम इसको बैलेंस करने के लिए इधर लेते हैं जी, सेम पिछले रिएक्शन की तरह हम लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बने वो कुछ इस तरह थे, Cu2 और इधर से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इधर आ गया, ये ऑक्सीजन का एटम इधर आ गया। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी इधर हमारे पास 2SO2, ये भी गैस थी और ये बाहर निकल गई। अब हुआ क्या, ये जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है ये रिएक्शन कर जाएगा कॉपर सल्फाइड के साथ। अब कुछ सल्फाइड, कुछ कॉपर सल्फाइड पीछे इस कन्वर्टर में बची रहेगी ना। ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर सल्फाइड के साथ, बची हुई कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा और कुछ इस तरह हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा Cu2S प्लस 2CuO। इस तरह हमारे पास रिएक्शन है। तो हमने जैसे ही हमारे पास रिएक्शन हुआ, ये Cu2, ये 2 कॉपर, ये हमारे पास इधर भी 2 कॉपर, तो टोटल 6 कॉपर हो गए, 4 ये और 2 ये। तो हमने 6 कॉपर इधर लिख दी है, प्लस हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब ये सिलिकेट बना था, ये हमने पहले पढ़ लिया कि ये वोलेटाइल है, ऊपर निकल जाएगा। ये गैसें हैं, ये भी गैस है, ये गैस बन के सीधी ऊपर निकल जाएगी। ये भी गैस है, ये भी गैस बन के सीधी ऊपर निकल जाएगी। जो ऊपर निकल रही हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। ये गैस बन के ऊपर निकल जाएगी। अब ये वैसे रिएक्शन कर गई है, ये भी गैस का मॉलिक्यूल है, ये भी ऊपर निकल जाएगा। अब पीछे एक ही चीज़ इसमें बची हुई है, वो हमारे पास क्या है, उसको हम रेड से अंडरलाइन कर लेते हैं, और वो हमारे पास है कॉपर। ये नीचे कॉपर, मेटालिक कॉपर बैठा हुआ है, क्योंकि ये डेंसर होता है, वजनी होता है, इसलिए ये नीचे बैठा हुआ है हमारे पास। या हम क्या करेंगे, एक सारी चीज़ें बाहर निकाल लेंगे, फिर सारी चीज़ें बाहर निकालने के बाद कॉपर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से जो हम कॉपर को बाहर निकालते हैं वो हमारे पास जो कितने परसेंट प्योर होता है, वो हमारे पास 98% प्योर होता है। 98% खालिस कॉपर हमें मिलता है। और इस कॉपर के ऊपर ना, जैसे ही हम इसको निकालते हैं तो कोई, ये फॉर एग्जाम्पल हमने कॉपर निकाला है, तो कॉपर के ऊपर थोड़े से दाने नुमा धब्बे होते हैं, दाने, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बने होते हैं। ये कॉपर के ऊपर क्या बने होते हैं जी, छोटे छोटे कॉपर की सतह पे ब्लिस्टर्स बने होते हैं। वो ब्लिस्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड पहले इधर होती है, अब ये गैस है, गैस निकलेगी तो गैस आपको पता है फॉर एग्जाम्पल पानी में से या किसी की सतह में से अंदर से निकल रही है, तो बबल्स बना के ऊपर निकलती है। जैसे ये बबल्स बना के ऊपर निकलेगी तो इस कॉपर की सतह पे वो बबल्स जितने क्या बन जाएंगे, निशान रह जाएंगे। इन निशानों को हम क्या कहते हैं, ब्लिस्टर्स कहते हैं। तो इस कॉपर को क्या कहेंगे, जिसके ऊपर ब्लिस्टर्स होंगे, ब्लिस्टर्ड कॉपर क्या कहेंगे, या ब्लिस्टर कॉपर कहेंगे। अब ऐसा कॉपर जिसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। तो इस तरीके से बेसिमराइजेशन के तरीके से जो हमें कॉपर ऑब्टेन्ड होता है, जो हमें कॉपर ऑब्टेन्ड होता है, उस कॉपर को हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। बेसिमराइजेशन कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें जो कॉपर है वो 98% कॉपर ले ली है। अब हमने इसमें से 100% कॉपर कैसे करनी है, वो एक तरीका होता है रिफाइनिंग का, वो हम इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, वीडियो को शेयर कर देना है।